अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खुशबाश होंगे, सेहत के साथ होंगे और ग्लो कर रहे होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो जो है ये फ़िलिप्स लूमिया के बारे में है। ये एक हेयर लेज़र या हेयर आईपीएल अप्लायंस है। एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू आप अपने फेस, बॉडी, प्राइवेट एरियाज़ के हेयर से जान छुड़वा सकते हैं। बहुत सारी तरीक़ेकार होते हैं जिसके थ्रू आज जो है हम अपनी बॉडी के, अपने फेस के लोग सबसे पहले थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग से ये होता है कि बहुत जल्दी बाल आते हैं और थिक हेयर हो जाते हैं। फिर दूसरा तरीक़ेकार जो बहुत यूज़ किया जाता है वो वैक्स है। वैक्स काफ़ी हद तक जो है आपके बालों की रीग्रोथ को स्लो कर देती है, बालों को फाइन भी कर देती है। लेकिन वैक्स का एक बहुत जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि वक्त के साथ साथ आप चूँकि स्किन को स्ट्रेच कर रहे होते हैं और वो आपकी जो स्किन है स्पेशली फेस की वो सैग करना शुरू हो जाती है। और ये प्रूवन है कि वैक्स से आपके फेस की स्किन सैग कर जाती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बहुत हम लोगों को ये बेनिफिट है। आज की टेक्नोलॉजी और साइंस ने हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये दिया है कि ये चीज़ें जो मेरे ख्याल से हमारे से जो पहली जनरेशन की फ़ीमेल्स हैं वो सोच भी नहीं सकती थी, ये चीज़ें अब हमारी अप्रोच में भी हैं। और कंपैरेटिवली जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, चीज़ें मज़ीद एडवांस्ड हो रही हैं और टेक्नोलॉजी मज़ीद एडवांस हो रही है और लोगों की के लिए इजी टू उनकी पॉकेट फ्रेंडली भी होती जा रही है। क्योंकि एक कंपनी आती है, अगर वो कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराती है और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज उस पर वर्क करती हैं और जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइसेस भी हमें काफ़ी हद तक रीज़नेबल चीज़ों की मिलना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो हमारी जो एक है ये बहुत वेल हाइप्ड प्रोडक्ट के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि आजकल की जो फास्ट लाइफ है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फीमेल्स पे बहुत होती हैं। इवन कि अब तो आजकल जिस तरह की जनरेशन आ रही है कि हर बंदा चाहता है कि वो हेयर फ्री हो, स्किन सिल्की स्मूथ हो, तो उसके लिए आईपीएल लेज़र मशीन्स जो है एट होम यूज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है। क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट के पास हर दफ़ा जाना, उन अपनी बॉडी पे लेज़र कराना और इतनी कंफर्टेबल लेवल इतना हर एक बंदे का नहीं होता कि आप, क्योंकि इफ़ यू वांट कि अगर आपकी पूरी बॉडी हेयर फ्री हो, आप हेयरलेस हो जाएं, तो इतना कंफर्ट जोन अगर आपको घर में ही मिल जाए तो क्या ही बात होती है। तो बिल्कुल जनाब, फ़िलिप्स जो है कंपनी, इन्होंने अपनी लेज़र आईपीएल इंट्रोड्यूस कराई हैं जो कि फ़िलिप्स लूमिया के नाम से आती हैं और फ़िलिप्स एडवांस के नाम से आती हैं। फ़िलिप्स लूमिया एडवांस एंड फ़िलिप्स लूमिया प्रेस्टीज, इन दो नामों से इनकी रेंज आती है। और 9000 सीरीज़ जो है ये इनकी बेस्ट सीरीज़ है जिससे आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैक्सिमम 12 ट्रीटमेंट्स में हेयर 80 टू 85% आप हेयर फ्री हो जाते हैं। और इसका रिव्यू तो मैं अभी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, अभी ये मेरी दूसरी ही सिटिंग है आज। और अब मैं आपने एवरी 2 वीक्स इसकी सिटिंग लेनी होती है। लाइक अगर आप आज ले रहे हैं तो आप कहीं भी रिमाइंडर अपनी डेट अपने मोबाइल में या सेफ लिख लें डेट, ताकि आपको पता हो कि आज जैसे संडे है तो नेक्स्ट संडे छोड़ के उससे जो अगला संडे आएगा मेरी फिर थर्ड सेटिंग मैंने करनी होगी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये इसका थोड़ा सा बताऊंगी कि फ़िलिप्स लूमिया की दो रेंज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एडवांस्ड रेंज है और एक प्रेस्टीज रेंज है। एडवांस्ड और प्रेस्टीज, इनमें फ़र्क सिर्फ जो मेन है वो है इस कॉर्ड का फ़र्क जी। जो एडवांस्ड है वो कॉर्डलेस नहीं है और जो प्रेस्टीज है दिस वन, ये कॉर्डलेस भी यूज़ हो जाती है। मतलब कि अगर आपने इसको चार्ज किया हुआ है तो आप इसको कॉर्डलेस भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेस्टीज और एडवांस का यही फ़र्क है। और इस फ़र्क के साथ हमें जो प्राइस पे करनी पड़ती है, अगर तो आप डायरेक्टली बाय कर रहे हैं, अगर आप यूएई में रहते हैं, यूके में रहते हैं या यूएस में रहते हैं, तो मे बी आपको, आई डोंट नो कि वहाँ आपको क्या पे करना पड़ता है, वहाँ भी डिफरेंस अच्छा खासा है। लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में, पीकेआर में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली
20 to 30,000 का फ़र्क आपको आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सेलर कि आप किस सेलर से ले रहे हैं। लेकिन कॉर्डलेस का एक फ़ायदा तो ये है कि आप इसको अगर किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको स्विच और वायरिंग और करंट अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत इजीली से यूज़ कर सकते हैं। दूसरे बाज़ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जैसे आपने लेग्स रीच करनी है, एंकल रीच करने हैं, आपने कुछ लोगों के बैक पे हेयर होते हैं उनको रीच करना है, तो वायर के साथ वो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा होता है, तब भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट IPL लूमिया प्रेस्टीज का ये है कि ये वायरलेस कॉर्डलेस भी यूज़ हो जा सकती है। दोनों तरीक़ों से ये यूज़ होती है, कॉर्डलेस भी यूज़ होती है और कॉर्ड के साथ भी यूज़ होती है। इसीलिए मैंने ये मॉडल जो है प्रेस्टीज का चुना। उसके बाद इस रेंज में आपको कॉर्डलेस में भी आपको बेपनाह मॉडल्स नंबर इसमें आते हैं। मैंने जो इसका सिलेक्ट किया है मॉडल वो है BR1954। ये यूके बेस्ड मॉडल है। फिर अगर आप इसमें जब रिसर्च करने निकलते हैं आपको ये पता चलेगा कि कुछ मॉडल्स यूके बेस्ड होते हैं, कुछ UAE बेस्ड होते हैं। और मैंने जो लोगों के रिव्यूज़ पढ़े तो मुझे पता चला कि ये जो यूके बेस्ड मॉडल्स होते हैं दे आर मोर गुड। चलें जी, वो भी रिसर्च पूरी होगी कि यूके बेस्ड मॉडल होना चाहिए, प्रेस्टीज होगा तो भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो चलें प्रेस्टीज भी हो गया। और फिर पता चला कि ये जो BR1954 ये मॉडल मैंने रिसर्च किया, जिन सेलर से मैं लेना चाहती थी उनके पास ये अवेलेबल भी था। तो कट स्टोरी शॉर्ट, हमारी जो मशीन है वो हमने परचेज़ कर ली। अच्छा, अब ये परचेज करने के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है हाउ टू यूज़ इट। मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर लिया, आज मैं सेकंड टाइम आप लोगों के सामने यूज़ करूँगी। इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स वेरी इजी, बहुत मज़े की चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपना अगर फेस बॉडी का लेज़र का मैं आपको अपना पहले के प्रीवियस ट्रीटमेंट शेयर कर दूँ तो मैंने जो है पहले मैं हेयर फेस हेयर के लिए और आर्म्स हेयर के लिए और हाफ लेग के लिए मैं वेल नोन डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनसे मैं सिटिंग्स लेती रही। बालों की ग्रोथ नो डाउट कम हो जाती है, बाल फाइन हो जाते हैं, लेकिन वो फाइन हेयर्स भी दिख रहे होते हैं और नज़र आ रहे होते हैं। और फिर आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होकर उन्हें रिमूव करते हैं। जब आप उन्हें रिमूव करते हैं तो फिर अल्टीमेटली बाल आ जाते हैं और वो थिक होते हैं। इन शॉर्ट ये कि मैंने डॉक्टर से भी, डर्माटोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट लिए। फिर हमारी आजकल एक 3D लेज़र आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस हैं, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लेना, उनकी डील्स आई हुई थी तो मैंने फुल बॉडी में उनकी डील ली जो कि अराउंड 70,000 PKR की थी, जिसमें आपको वो 7 to 8 फुल बॉडी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फेस देते हैं। वो ट्रीटमेंट्स भी मैंने लिए तो पहले 2-3 ट्रीटमेंट्स में बहुत अच्छा मेरा रहा एक्सपीरियंस। हेयर ग्रोथ बहुत मिनिमम हुई, कम हुई, लेकिन आई डोंट नो कि ये कोई बॉडी का इशू था, लेज़र का इशू था, या कोई उनकी मार्केटिंग गिमिक था कि 3 to 4 सिटिंग के बाद वो कुछ उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे रखते हैं। आई डोंट नो, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि 4th और 5th के बाद फिर ग्रोथ ज़्यादा थी, तो मैं उसके बाद फिर ट्रीटमेंट मंथ के बाद तो मैं गई नहीं, कि मुझे लगा कि मैं क्योंकि आपको जब आपके बच्चे हों और आपकी पूरी हाउस होल्ड रूटीन भी है, आप वर्किंग वुमन भी हैं, तो अपनी पूरी उसमें रूटीन में से टाइम निकाल के ऑब्वियसली वीकेंड पे जाना, और इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। और फिर अगर रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं आ रहे थे तो आई जस्ट स्विच बैक। अच्छा, उसके बाद मैंने पहले भी मैं एक होम लेज़र यूज़ करती रही हूँ। ये अमेरिकन कंपनी की लेज़र थी, मेरे पास है, बल्कि इसका नाम ट्रिया है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसका जो मैं आपको सिर्फ ये इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसको मैंने फेस के अलावा कहीं यूज़ नहीं किया। ये इस किस्म की दिखती है और फेस पे भी मैं आपको बता दूँ कि उफ़ मेरे अल्लाह, आप इसे रखें और पहला आप इसका लाइटेस्ट भी आप यानी कि 2 नंबर पे या 3 नंबर पे 1 से 5 तक इसकी करंट की रेंज होती है, और अगर आप इसको 2 पे ही रख लें तो आप हर एक पल्स के बाद चीख मारते हैं जी। दिस इज़ सो 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 पेनफुल एंड सो नो नो नो। ये मैंने अमेरिका से आई थिंक कनाडा से मैंने मंगवाई थी और ये मुझे 50 to 60,000 की पड़ी थी, बट इट्स अ बिग नो, सॉरी, वेरी पेनफुल, इतनी पेनफुल कि आप इसको नहीं करना चाहते। तो इसकी स्टोरी तो ख़त्म हो गई एक और 2 सिटिंग के बाद ही। अब हम बात करें इसकी, तो इसका जो बेस्ट बेनिफिट है, इसके रिव्यूज़ आपको बेतहाशा मिलेंगे और इन्हीं रिव्यूज़ की बेस पे ही मैंने एक ये अमाउंट खर्च किया है कि एट होम पुरसकून तरीके से आप लेज़र कर सकते हैं। तो इसका जो ये तो अब हम आगे अपना जो रिव्यू है, अपना जो मैं एक्सपीरियंस है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी आफ्टर
देयर आर 5 to 6 ट्रीटमेंट, लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद जो मैं आपको बेनिफिट इसके बताने जा रही हूँ, नंबर 1 बेनिफिट है इट्स वेरी इजी टू यूज़। नंबर 2 ये पेनफुल बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 मेरी स्किन सेंसिटिव है और इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पे ना ही कोई रैश हुआ, ना ही कोई इचिंग हुई और ना ही मुझे कोई पेन या डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस हुई। नंबर 4 दिस इज़ लव। जी, यूज़ करने का मैं आपको तरीक़ाकार बताना चाहूँगी कि मैंने इसको जस्ट चार्जिंग पे ऑन करके लगा दिया है। वैसे ये मेरी चार्ज है तो इसको मैं आपको विदाउट कॉर्डलेस भी कोशिश करूँगी कि दिखाऊं। ये ऑन का बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये इस आवाज़ के साथ हल्की सी आपको लाइट सी आवाज़ आएगी और थोड़ी सी आपको हवा भी आएगी। ये ऑन हो गई है और ये इसके नंबर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इसके पल्स लाइट 1 2 3 एंड 4, ये 5 तक, ये डिफरेंट रेंजेस है जिसके आपने इसकी पल्स लाइक अगर आप ट्राई करें। अब आपने कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी बॉडी को किस नंबर पे करना है या अपने फेस को किस नंबर पे करना है। एक इसका तरीक़ेकार ये है कि आप करके देख लें, लाइक आपका फेस है इस नंबर से, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है। जिस नंबर पे आप जाना चाहते हैं ये बटन दबाएंगे 2 पे चला जाएगा, लाइट जल रही है, बटन दबाएंगे 3 पे चला जाएगा, बटन दबाएंगे 4 पल्स लाइट ऑन हो जाएगी और फिर करेंगे तो मैक्सिमम 5 ऑन हो जाएगी। जितनी अच्छी स्ट्रेंथ पे करेंगे उतने आपके ट्रीटमेंट्स कम होंगे, उतनी जल्दी आप हेयर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और अब अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आप सजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आपने किस उस पर करना है, या मैं आपको तरीक़ेकार बताती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आप जानना चाह रहे हैं कि अपने फेस को किस उस पर करें, तो उसके लिए आप ये यहाँ पे एक ये बना हुआ है कि आप चेक कर लें कि आपके फेस को क्या सूट करता है। ये डिफरेंट ये ब्लिंक करने लग गए हैं 1 2 3 4, इसको मैंने अपने फेस पे रख लिया। ये जो है इतना सेंसिटिव अप्लायंस है कि ये खुद जज कर लेगा आपकी फेस की स्किन से कि आपको, ये देखिए मुझे जो है मैं फेस, तो सिंपल हम ये टिक का बटन दबाएंगे तो ये हमारी 5th के ऊपर आ गई। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ये आगे अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट आप देख लें मैंने फेस की अटैचमेंट लगाई हुई है। ये वाला जो मॉडल है इसके साथ मुझे 3 अटैचमेंट्स मिली हैं। एक अटैचमेंट फेस की है, जो सेकंड अटैचमेंट इसके साथ आई है वो आपके सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट्स की है, अंडर आर्म्स की और अंडर लेग की, और जो थर्ड अटैचमेंट है वो कर्व है, बेसिकली कर्वी है कि वो आप अगर आपके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कर्व्ड होते हैं तो ये उनके लिए। तो बेसिकली इसके साथ ये 3 अटैचमेंट्स आई हैं और ये अटैचमेंट लगाना मैं आपको दिखाऊं, उतारना बहुत ईजी है। यहाँ ऊपर एक ये नॉब सी बनी हुई है, इसको आप पुल आउट करेंगे तो ये खुल गया। और ये देखें इतनी ये सेंसिटिव है कि ये ऑन थी लेकिन मैंने अटैचमेंट ऑन की बाहर निकाली है तो ये खुद ब खुद ही ऑफ हो गई है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट अप्लायंस सॉरी। अच्छा, अब हम इसको दोबारा लगाने के लिए सिंपल रखेंगे और ये आवाज़ आई और मशीन फिर से ऑन हो गई। अब आप ये फेस की है, फेस पे मेरे फेस पे उन्होंने कहा है कि आपने 5 नंबर, अब मैंने ये ऑन की थी तो ये दोबारा से जब मैंने आगे से खोला है तो मशीन बंद हुई है तो दोबारा से ये 1 पे आ गया है। अब मैं इसको बाय हैंड भी 2 3 4 5, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे फेस पे जो ये किस पल्स को बर्दाश्त मेरा फेस कर सकता है, तो मैक्सिमम उसने बताया 5। और इसमें आपको एक बात और चीज़ की बड़ी अहम मैं बता दूं कि इस बॉक्स पे गिवन है कि कौन कौन से सूटेबल बॉडी हेयर कलर्स हैं, डार्क ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन और इवन कि लाइट ब्लोंड बाल भी, अगर यानी कि एक्स्ट्रा फेयर स्किन्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। इसी तरह सूटेबल स्किन टोन, जितनी स्किन फेयर होगी और जितना बाल डार्क होगा उतनी जल्दी उस बाल से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह ये लाइट 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 मीडियम डार्क, बहुत डार्क, बहुत जो आपके अगर डार्क एरियाज़ हैं बॉडी पे या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अल्ट्रा डार्क है तो फिर ये मशीन आपके लिए वर्केबल नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये तो अफ्रीकन्स का कलर है। इसके अलावा जितने भी जैसे हम लोगों के एशियन स्किन टोन के लिए ये मशीन बेस्ट है। ये हो गया। अब हमने मशीन ऑन कर ली थी, तब से ही ऑन है, कॉर्डलेस है, ऑन है। अगर चाहें तो कॉर्ड लगा लें, बैटरी अगर लो का इशू आए। अब मैं आपको इसको यूज़ करना बताती हूँ। सिंपली हमने स्किन सेलेक्ट कर ली। अब मुझे पता चला गया 5 है तो नेक्स्ट टाइम मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने जब इस पर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ
कि मैंने इसको ऑफ़ किया, फिर मैंने इसे ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मैं अपने मैंने बाजू पे इसको लगाया कि सेलेक्ट का बटन दबा के कि ख़ुद सेलेक्ट करे। ये सेलेक्ट का बटन गिवन है इस पर, इसको मैंने दबाया कि ये ख़ुद सेलेक्ट करे कि मेरी बॉडी पे कौन सा सूट करता है। और ये देखें सेलेक्ट कर रहा है, ब्लिंक कर रही हैं लाइट्स। और फाइनली मशीन ने मेरी बाजू के लिए भी सिलेक्ट किया है 5। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपकी जो भी स्किन टाइप है ये आपको बता देगा कि आपकी स्किन पे कौन सा सूट करता है। अब स्टार्ट करेंगे। स्किन मैंने अभी शावर लिया था, स्किन पे कुछ भी आपने अप्लाई नहीं करना, बेयर स्किन है बिल्कुल। और अब हमने ये लेज़र सिंपल किस तरह स्टार्ट करनी है कि ये जहाँ जहाँ आपने लेज़र करना है वहाँ से सबसे पहले आपने अपने ट्विंकल रेज़र से या फीमेल जो भी आपके पास रेज़र अवेलेबल है उससे आपने अपने सारे बाल रिमूव करने हैं, जो बाल आपने लेज़र, जो एरियाज आपने लेज़र करने हैं। क्योंकि हमारा मकसद बालों को जलाना नहीं है, हमारा मकसद रूट्स को डेड करना है, रूट्स को बर्न करना है। तो रूट्स को हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम ऊपर से हेयर रिमूव कर देंगे। तो एक ये बहुत आपको लड़कियां फीमेल्स बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं जब उनको कहा जाता है कि लेज़र से पहले आपके हेयर रिमूव होंगे थ्रू रेज़र, क्योंकि आपने वैक्स वगैरह नहीं करनी होती, आपने रेज़र ही यूज़ करना होता है। तो वो सारे बहुत डर जाते हैं। तो रेज़र का आपके बाल के मोटे या पतले होने से कोई लेना देना नहीं होता, बाल उतना ही होता है जितना वो होता है। और ये नहीं होता कि बार बार रेज़र करने से बाल ठीक होगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। आपने सिंपली रेज़र से बाल रिमूव कर लिए। अब हम इस एरिया को करने जा रहे हैं। सिंपल आपने यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे ये बटन गिवन है। जब मैंने इसके ऊपर, अब मैं अगर अपनी थोड़ी सी रिंग लाइट की लाइट कम करूँ तो आपको मैं दिखाऊंगी, करीब हो जाऊँ मैं, कि जब मैंने इसको अपनी स्किन पे रखा तो आपने देखा ये लाइट ऑन हुई है और यहाँ लिखा हुआ है रेडी। अब मैं ये हटाऊंगी तो ये लाइट ऑफ हो गई है। फिर मैंने स्किन पे रखा, ये लाइट आ गई। मतलब कि जैसे ही ये इतनी इंटेलिजेंट अप्लायंस है कि ये फ़ौरन जज कर लेती है कि आपने स्किन के ऊपर मशीन को रख दिया। सी, अब हमने इसको ऐसे रखा और हम इसको ये सिंपली, अब देखिए 5 नंबर पे मैंने किया है और मुझे सिर्फ हल्की सी हीट फील हुई है, नथिंग एल्स। एक लाइट ब्लिंक हुई और फिर ये देखें ये लाइट मैंने यहाँ रखूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने कर ली, अब ये बंद हो गई थी, फिर ये थोड़ी सी डिम हुई और फिर ये फुल लाइट ऑन हो गई। इसका मतलब कि योर अप्लायंस इज़ रेडी फॉर एन अदर पल्स। ये मैंने एक और पल्स दी, फिर ये बंद हो गई, फिर ये डार्क हुई, जगह चेंज करेंगे। अच्छा, कहीं आपका मोटा बाल है तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर लेज़र देते रहें, नहीं। एक जो है लेज़र एक एरिया के लिए वंस ये दे दी, इनफ। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, एनफ, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये देखिए मैंने दबाया नहीं, दबा क्योंकि ये चार्ज हो रही थी। नाउ थोड़ी थोड़ी आपको जहाँ कहीं बालों का रूट थोड़ा बाहर होगा, थोड़ी सी आपको हेयर के बर्न होने की स्मेल भी आएगी। तो इट्स नॉर्मली, और इतने मज़े की है। मैंने तो ट्रिया यूज़ की है, मैंने काफ़ी सालों से मैंने लेज़र ऑन एंड ऑफ कराती रही हूँ। जब ये टेक्नोलॉजी न्यू थी तो मुझे पता है एट टाइम्स ये बहुत पेनफुल होती थी, फेस पे हम आइसिंग कर रहे होते थे लेज़र कराने के बाद, बट दिस इज़ लव। अब इसके जब आपको मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगी वो एक बात की बात है, लेकिन इट्स वेरी ईजी टू यूज़। आराम से करते रहें, अपर लिप्स पे करें। अच्छा, इसको करने से पहले मोस्टली आप जब डर्माटोलॉजिस्ट के पास या किसी लेज़र करवाने किसी भी एस्थेटिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको एक जेल अप्लाई करते हैं। कोई इसमें जेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। फेस को अच्छे से धो लें, बॉडी को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद आपने सिंपली इसको यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद अगर आपको कोई इरिटेशन फील हो रही है तो फेसोडेन के नाम से एक क्रीम आती है, वो आपने हल्की सी अप्लाई कर देनी। और मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, जबकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मैं अपनी वीडियोस में बनाती रहती हूँ। तो मेरी स्किन के लिए तो मुझे ये बहुत मज़े की लगी है यूज़ करना। मैं इसको ऑफ कर दूँ, अब ऑफ कर दी। अब लेट सपोज आपने बाकी अटैचमेंट्स का भी मैंने बता दिया, आपने बॉडी पे करना है उसके लिए डिफरेंट अटैचमेंट है। और एक ये भी बड़ा फ़ायदा हो गया है कि देखें एट टाइम्स दिल नहीं करता कि आपने जो अपने प्राइवेट एरियाज़ पे जो यूज़ किया है वही अप्लायंस आप मुंह पे यूज़ करें। तो इन्होंने एक हाइजीनिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है। सिंपल आप ऐसे करके यहाँ से ये रिमूव करेंगे।
दूसरी अटैचमेंट लगाएंगे और आप आराम से अपने बॉडी पार्ट फील कर लेंगे। 5 नंबर पे भी ये पेनफुल नहीं है, हल्की सी डिस्कम्फर्ट आपको, हल्की सी हीट फील होती है, नथिंग एल्स। तो बाकी अगर 4-3 पे भी आपकी स्किन, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन, आप कर सकते हैं। तरह ज़्यादा मतलब अच्छी फ्रिक्वेंसी 5 पे करेंगे तो जल्दी जल्दी आप हेयर फ्री हो जाएंगे। शुरू के इसमें जो बताया गया इस बॉक्स पे रिटर्न है कि आपने एवरी 2 वीक्स, हर 2, मैं थोड़ी पीछे हो जाऊँ, काफ़ी डरा लिया थानू तो अच्छा, इस पे बॉक्स पे रिटर्न है कि आपने आफ्टर एवरी 2 वीक ट्रीटमेंट लेना है। और शुरू के ट्रीटमेंट्स लेने के बाद जब आप 2 वीक्स के गैप से 4 to 5 ट्रीटमेंट्स ले लेंगे तो उसके बाद आपको 4 से 8 हफ्ते के बाद ज़रूरत पड़ेगी, मे बी आपको ट्रीटमेंट रिपीट करना पड़े। तो ये यानी कि आप 4 to 5 ट्रीटमेंट्स के बाद आपको सुकून हो जाएगा। आराम से 2 महीने 3 महीने के बाद आप करें रिमूव, ये लेज़र यूज़ करें और उसके बाद ये गैप इंशाल्लाह और बढ़ता जाएगा। रिव्यूज़ आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसकी जो है 2 इयर्स की इसकी वारंटी है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है पार्ट की, कोई आपको बैटरी शैटरी नहीं चाहिए होती। एक बड़ा सा खूबसूरत सा इन्होंने इसके पाउच दिया हुआ है, तो ये ट्रैवलिंग पाउच है, इसमें आप अपनी मशीन, अपनी अटैचमेंट्स रख के इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसको मैं फुल थम्स अप दूंगी, यूजेज इजी है, स्किन पे कोई रैश नहीं पड़ा, कोई दर्द और जलन का एहसास नहीं हुआ, वेरी कंफर्टेबल। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आई होप आपको ये रिव्यू के हाउ टू यूज़ एंड हाउ आई फेल्ट आफ्टर यूजिंग दिस अप्लायंस, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसको यूज़ करने में। अब आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मैं आके आपको बताऊंगी कि मेरी हेयर ग्रोथ स्लो हुई है या नहीं और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ऑनलाइन इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, आई होप कि मुझे भी वही एक्सपीरियंस हो और वैसा ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।